नमस्कार, आप देख इंडिया न्यूज में हूं आशीष सिंह। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा को शायद किसी की नजर लग गई है। कोरोना महामारी से लोग पहले से ही परेशान हैं और अब पिछले कुछ दिनों से पूरे दिल्ली एनसीआर पर स्मॉग का ग्रहण लगा हुआ है। सूरज आसमान में निकलता तो है मगर नजर नहीं आता, वो स्मॉग के धुएं में गुम हो जाता है। स्मॉग से दिल्ली एनसीआर के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। कई इलाकों में तो AQI 926 के पार जा चुका है। और अब आपको एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज बता दें, इसी खबर से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी तरह के पटाखों पर पाबंदी लगाई है। साथ ही पटाखों की खरीद बिक्री पर भी बैन लगाया गया है। पटाखे जलाने पर भी पूरी तरह पाबंदी होगी। और आपको बता दें कि ज्यादा AQI वाले राज्यों में भी पटाखों पर पाबंदी होगी। एनजीटी का ये ऑर्डर दिवाली से 4 दिन पहले। तो ये न केवल दिल्ली एनसीआर में, जिन जिन राज्यों में एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा ऊंचा है, मतलब कि हवा ज्यादा खराब है, वहां पर भी ये ऑर्डर एनजीटी द्वारा दिया गया लागू होगा। और अब आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 926 रिकॉर्ड किया गया है। मेरे सहयोगी अरुण धाता हमारे साथ में लाइव जुड़ेंगे कुछ ही समय में। और AQI 926 का मतलब होता है कि हवा नहीं, जहर है। और मेरे सहयोगी अरुण धाता लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, 926 जब AQI रिकॉर्ड किया जाए, इसका मतलब साफ है कि लोगों को घरों से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। क्या हालात है? और जैसे जैसे सूर्यास्त होने के बाद में समय बढ़ता जाता है, ये तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर भी गिर रहा है। अरुण। बिल्कुल आशीष, आजकल ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कब सूरज निकल रहा है और कब सूरज छुप रहा है। और जो स्थिति इस समय दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है वो ऐसी है कि एक गैस चैम्बर है और विजिबिलिटी जो लेवल है वो बिल्कुल बहुत कम हो गया है। इस समय आपको मैं जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। मैं इस समय बारापुला के आसपास हूं और आप देख सकते हैं कि इस समय किस तरह की जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली में। और जिस तरह से आपने जिक्र किया, जो AQI है वो वाकई ही एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी में है। बहुत ज्यादा एक गैस चैम्बर, एक घातक स्थिति में इस समय दिल्ली पहुंच चुका है। और साफ तौर पे देखिए, जिस तरह से डॉक्टर्स ने भी एडवाइज करना शुरू कर दिया है कि आप लोग खासतौर पे सुबह के समय और रात के समय घर से बाहर ना निकले। खासतौर पे बच्चे और ऐसे लोग जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज जिनको हैं वो घर से बाहर ना निकले। लेकिन सिर्फ ये कहना, क्योंकि काम तो हर किसी का है, उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे में जो है वो अब क्या आगे इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि सरकार ने, आपको याद होगा, दो हफ्ते पहले एक ऑर्डिनेंस भी पास कर दिया है जिसके तहत काफी स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए हैं। और जो कमेटी गठित की गई उसको बहुत सारी पावर्स भी दी गई हैं कि मॉनिटरिंग की और जो सजा देने की, पेनल्टी लगाने की। और उसके बावजूद भी देखिए, दिवाली अभी आई नहीं, हालांकि पटाखों पर जो है वो बैन लग गया है। लेकिन उससे पहले ही जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो अपने आप में बहुत भयानक स्थिति है। और खासतौर पे कोरोना का जैसे आपने जिक्र किया, और कोरोना और दूसरी तरफ पोल्यूशन, ये दोनों चीजें जो हैं एक बहुत घातक कॉम्बिनेशन इस समय बन चुका है। और क्योंकि सर्दियों का मौसम है, हवा ज्यादा चलती नहीं है, ऐसे में जो पोल्यूटेंट्स है वो हवा में जमा हो जाते हैं। और वही सेम जो स्थिति है वो वायरस के लिए भी होती है कि वायरस ज्यादा देर तक सरवाइव करता है हवा में। और वही रिसर्च में भी सामने आई है, कुछ यूरोपियन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो लोग हैं उनका ये कहना था कि भारत में जो ज्यादातर केसेस अभी रिसेंटली आए हैं वो इस वजह से आए हैं कि पोल्यूशन लेवल ज्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले आगे समय में जो है वो स्थिति बहुत ज्यादा भयानक होने वाली है। और जितने भी कदम जो हैं, वो चाहे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो या दिल्ली सरकार हो या और जितनी भी सरकारें हो, उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है वो कुछ जमीन पे दिख नहीं रहा है। क्योंकि इस पोल्यूशन का कारण जो है वो बहुत सारे कारण है, एक कारण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और सबसे अहम चीज ये है क्योंकि
सर्दियों का मौसम है, तो ऐसे में पोल्यूशन हालांकि दिल्ली में हमेशा रहता है, लेकिन वो छटता रहता है जैसे जैसे हवा चलती है, तो एक जगह पे जमा नहीं होता है। सर्दियों में वही दिक्कत होती है कि जो पोल्यूशन है, चाहे गाड़ियों का है, चाहे डस्ट का पोल्यूशन है, या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, या गार्बेज बर्निंग है, या स्टबल बर्निंग है, इन तमाम चीजों का जो पोल्यूशन है वो इकट्ठा होकर इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। इस तरह की स्थिति अमूमन हमें, जिस तरह की आज हम देख रहे हैं, दिवाली के अगले 2-3 दिनों में देखने को मिलती है, लेकिन अभी हमें इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। पता नहीं अब आने वाले आगे 1 महीने में किस तरह की स्थिति रहेगी। अरुण, आप ग्राउंड पर हैं, आप खुद वहां पर चीजें महसूस कर रहे हैं, लोगों की तकलीफें देख रहे हैं। ऐसे में जब कोरोना के सिम्टम्स को लेकर लोगों में डर है, थोड़ा सा बुखार आ जाए, थोड़ी सी छींक आ जाए, थोड़ी सी अगर आंख में पानी आ जाए, तब फिर लगता है कि क्या कोरोना हो गया है। टेस्टिंग कराने के लिए लोगों में एक भय होता है, परिवार को लेके, दोस्तों को लेके, ऑफिस में कॉलीग्स को लेके एक भय खड़ा हो जाता है। लेकिन ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं। जब आप पोल्यूशन में, वो भी 900, 950 AQI के आसपास के इलाकों में अगर आप रहें, तो ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं, चाहे वो सर्दी हो, हल्का फुल्का बुखार हो, या फिर आंखों में जलन हो। ऐसे में लोगों को ये दोहरी मार, और वो भी काफी भयावह कोरोना जैसे बीमारी को लेकर, ये ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा लोगों में। बिल्कुल आशीष, आपको मैं बताऊं, मेरे कुछ जो जानकार लोग हैं वो सेम इसी दिक्कत से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना, मेरी उनसे जिस तरह से बातचीत होती है, कि सर में जो दर्द है वो लगातार बना हुआ है पिछले 3-4 दिनों से, और साथ ही साथ जो है वो गला भी दर्द है। तो ऐसे में अब उनको ये डर है कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया। हालांकि जब वो डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि ये नॉर्मल जो जिस तरह का एनवायरनमेंट है, या जो सीजनल चेंज है, उसकी वजह से जो है ये इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि लोगों में डर जो है वो बहुत ज्यादा बैठ जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा जब पोल्यूशन है तो ऐसे में जो है वो आपका गला भी खराब हो जाता है, आपको जो है वो वायरल फीवर भी हो सकता है, या आपके सर में भी दर्द रहेगा। तो और वही जो सेम सिम्टम है वो आपको कोरोना के भी देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है अब बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि घर से बाहर भी निकलना है, काम धंधा भी करना है, लेकिन घर से बाहर निकलेंगे तो वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करे। क्योंकि देखिए आशीष, जब कोरोना की बात आई थी तो N95 मास्क को मना कर दिया था कि कोरोना के लिए जो है N95 मास्क की जरूरत नहीं है। अब जब पोल्यूशन है तो अब कोरोना भी है, तो अब आपको क्या N95 मास्क भी पहनना पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन से बचना है। तो वो मास्क आपको जो है वो कोरोना से नहीं बचा पाएगा, तो उसके लिए आपको एक और मास्क पहनना पड़ेगा। तो अब स्थिति जो है वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही है, और सरकार की तरफ से उन्हें लग रहा है कि सरकार के हाथ खड़े हो गए हैं, कुछ ग्राउंड पे कोई दिख नहीं रहा है। तो बहुत ज्यादा जो स्थिति इस समय है वो खराब हो चुकी है। और हम तो खैर जिस तरह से निकले हैं, तो हर जगह हमें किसी भी दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाएं, इसी तरह की स्थिति बनी हुई है कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। वो सिर्फ इसी वजह से कि पोल्यूशन इतना ज्यादा है, और ये स्थिति आने वाले 2-3 दिनों में भी इसी तरह की बने रहने की आशंका है। बिल्कुल अनुदाता, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सरकारों की नाकामयाबी है, न केवल राज्य सरकारों की बल्कि केंद्र सरकार की भी इस पे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि 10 दिन पहले ही 29 अक्टूबर को एक ऑर्डिनेंस लाया गया, और एप्का जो कि एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के बदले अब 20 लोगों का एक कमीशन होगा। लेकिन ये 29 अक्टूबर को याद आया सरकार को कि एक इस तरह का ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत है, जो कि उन्हें पता है कि ये हर साल का प्रॉब्लम है, हर साल का प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में भी, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की हमेशा से ही कमी देखने मिली है, और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ये जानते हुए कि हर साल ठंड में ये हालत होती है पूरे के पूरे NCR में। फिलहाल अभी की पूरी एक 3-4 महीने लंबी लगभग शीत ऋतु बाकी है, और लगभग यही हालात बने रहेंगे। देखना होगा कि सरकारें, दोनों केंद्र और राज्य सरकारें किस तरह से एक्ट करती है। अनुराधा, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके पास आते रहेंगे और भी अपडेट्स के लिए। और अब आपको लेकर चलते हैं उस जगह जहां पर AQI 926 रिकॉर्ड किया गया था। ने एक नतीजा दिया है जिसके मुताबिक आज रात यानी 9 नवंबर के रात के 12 बजे से लेके नवंबर 30 तक दिल्ली और दिल्ली के आसपास के नेशनल कैपिटल रीजन के 2 दर्जन ऐसी जगहों पर पूरी तरीके से
पटाखों के सेल या पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दी गई है। एनजीटी जो है, एनजीटी ने यही कहा है कि दिल्ली और एनसीआर का रीजन जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण से जूझ रहा है और इसी के चलते कहीं ना कहीं दिल्ली और एनसीआर के 2 दर्जन ऐसे एरियाज हैं, जैसे कि नोएडा हो गया, गाजियाबाद हुआ, फरीदाबाद हुआ, गुड़गांव हुआ, इन सारे एरियाज में अब एक बैन लगा दिया गया है फायर क्रैकर्स के लिए कि अब पटाखों पे ना यहाँ पे बिक्री हो सकती है, ना ही पटाखे इन इलाकों में, इन एरियाज में फोड़े जाएंगे। इसके अलावा बाकी बहुत सारे ऐसे शहर हैं देश भर में जिनमें एयर क्वालिटी का जो स्तर है वो काफ़ी कम है। वहाँ पे भी ये बताया गया है कि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक मिनिमल तरीके से बैन लगाया जाएगा ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस पूरे देश में और पोल्यूशन की दिक्कत इस पूरे देश में ना रहे। कोविड-19 के चलते एयर पोल्यूशन की ये दिक्कत जो है जानलेवा हो सकती है। अभी भी अगर देखा जाए तो इतने धूप में भी आप देखेंगे कि आप अपने आसपास ही देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा एक तरीके से स्मॉग फैला हुआ है और इसी स्मॉग को अगर ज़्यादा देर हम सांस लेते हैं स्मॉग में तो हो सकता है ये आगे जाके आपके लिए कैंसरस हो। तो इसी के चलते ही एनजीटी ने ये बैन लगा दी गई है। तो दिवाली अब जो है सिर्फ लाइट्स और दिए से मनाएं, अब पटाखे फोड़कर दिवाली नहीं मनाएं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली से आइए अब आपको ले चलते हैं लखनऊ कि लखनऊ में किस तरह से प्रदूषण के हालात वहां पर भी बिगड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में इस समय हवा का जो स्तर है वो काफी ज्यादा खराब हुआ है और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उड़ती हुई धूल और लगातार बढ़ता हुआ स्मॉग। आज का अगर मैं एयर क्वालिटी की बात करूं तो आज CO जो है वो करीब 864 है और PM2 जो है वो करीब 195.86 है, SO2 करीब 3.61 है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राजधानी लखनऊ की भी जो हवा है वो काफी ज्यादा खतरनाक स्तर पर है। सबसे ज्यादा बुलंदशहर में करीब 498 के आसपास पाया गया है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है, जो पोल्यूशन है, उसका स्तर जो है वो रेड जोन में पहुंच गया है। आप देख सकते हैं बाकायदा स्टॉप पोल्यूशन का यहाँ पर बाकायदा स्लोगन भी चल रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह के हैं राजधानी लखनऊ के। हालांकि देश के जिन राज्यों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ है वहां पर 9 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर मध्य रात्रि तक पटाखों के इस्तेमाल की बिक्री पर एनजीटी ने आदेश लागू किया है। एनजीटी ने बाकायदा पटाखे किसी भी प्रकार से यहाँ पर छुड़ाने को लेकर के बाकायदा प्रतिबंध लगाया है। तो इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सहित देश के में लगातार पोल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और राजधानी लखनऊ में भी अगर आज की हम बात करें तो आज करीब 400 के ऊपर जो है वो प्रदूषण स्तर पहुंचा है और अगर यही हालात रहे तो जल्द ही हम भी उन शहरों में शामिल हो जाएंगे जहां पर पोल्यूशन स्तर सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि अभी भी हमारा प्रदेश या जिले की स्थिति काफी बेहतर नहीं है, लेकिन बुलंदशहर के बाद अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ ही आसपास का एरिया ऐसा है जहां पर पोल्यूशन स्तर सबसे ज्यादा है। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की राजधानी की हवा जहरीली हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली की 12 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से AQI लेवल हर अलग अलग जगह पर दिल्ली NCR में काफी ज्यादा जहरीला हो गया है। गैस चैम्बर बनी देश की राजधानी, हर जगह धुआं धुआं, दम घोटने वाली जहरीली हवा। दिल्ली में लग गया है सांसों का आपातकाल। प्रदूषण के कहर से दिल्ली को बचाओ सरकार। पहले कोरोना और अब ये जहरीली हवा। कुल मिलाकर दिल्ली वालों के लिए बेहद मुश्किल वक्त है। दिल्ली में हर वक्त घुटन सी लगने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में चारों तरफ स्मॉग की चादर छाई हुई है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम है। हालात ये है कि सुबह के समय गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। स्मॉग की वजह से इंडिया गेट भी नजर नहीं आ रहा है। सावधान रहिए, ये बात इसलिए क्योंकि दिल्ली और NCR के लोग इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। पहली कोरोना से झेल ही रहे थे, दूसरी मार पॉल्यूशन उनके लिए और ज्यादा खतरनाक हो गया है। इस समय ये जो रास्ता है ये ITO से इंडिया गेट को जोड़ता है और मैं आपको यहाँ पर पॉल्यूशन के हालात दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल फोन के ऐप के जरिए। इस समय यहाँ पर
472 है PM 2.5, जो कि बहुत खतरनाक है। यानी कि अगर हम माने तो 300 तक ठीक रहता है, हालांकि बहुत अच्छा नहीं होता। 300 से 400 तक पुअर, वेरी पुअर हो जाता है, और 400 से ऊपर अगर वो बढ़ता है तो ये सीधा इशारा होता है कि आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। ये हवा जिसे आप ले रहे हैं, सांस के जरिए सांस ले रहे हैं, वो आपके शरीर में जाने के बाद आपको काफी डैमेज करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। ये तमाम डॉक्टर्स पिछले कई सालों से बता रहे हैं, और तमाम सरकार पर सवाल उठते हैं कि आखिर पराली जलाने से रोकी क्यों नहीं जा रही। लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद भी दिल्ली में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3-4 महीने इतने ज्यादा खतरनाक रहते हैं तमाम लोगों के लिए कि हर साल बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। डॉक्टर्स की माने तो दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो उन लोगों के लिए है जो फेफड़ों और सांस संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार अपने स्तर पर पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन सब नाकाफी है। ऊपर से लोगों की लापरवाही इसमें पलीता लगा रही है। आज एनजीटी ने एक नतीजा दिया है जिसके मुताबिक आज रात यानी 9 नवंबर के रात के 12 बजे से लेके नवंबर 30 तक दिल्ली और दिल्ली के आसपास के नेशनल कैपिटल रीजन के 2 दर्जन ऐसी जगहों पर पूरी तरीके से पटाखों के सेल या पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दी गई है। एनजीटी ने यही कहा है कि दिल्ली और एनसीआर का रीजन जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण से जूझ रहा है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं दिल्ली और एनसीआर के 2 दर्जन ऐसे एरियाज हैं, जैसे कि नोएडा हो गया, गाजियाबाद हुआ, फरीदाबाद हुआ, गुड़गांव हुआ, इन सारे एरियाज में अब एक बैन लगा दिया गया है फायर क्रैकर्स के लिए, कि अब पटाखों पे ना यहाँ पे बिक्री हो सकती है, ना ही पटाखे इन इलाकों में, इन एरियाज में फोड़े जाएंगे। इसके अलावा बाकी बहुत सारे ऐसे शहर हैं देश भर में जिनमें एयर क्वालिटी का जो स्तर है वो काफ़ी कम है। वहाँ पे भी ये बताया गया है कि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक मिनिमल तरीके से बैन लगाया जाएगा, ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस पूरे देश में और पोल्यूशन की दिक्कत इस पूरे देश में ना रहे। अब आपको दिखाते हैं एनसीआर की 4 तस्वीरें, जहां एक्यूआई लेवल ने लोगों का सांस लेना तक मुश्किल कर दिया है। ये 4 तस्वीरें अब आपको इस बात का अंदाजा लगाने में मदद करेंगी कि किस तरह से अलग अलग जगह पे नोएडा में एक्यूआई लेवल 800 के ऊपर है, और अलग अलग जगहों पर ये लगभग अब 4 डिजिट में, मतलब कि 1000 के आंकड़े में जाने के लिए तैयार है। और ये केवल ठंड की शुरुआत है। एक तरफ स्मॉग से दिल्ली एनसीआर परेशान है, वहीं दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मरीजों ने सरकारों के माथे पर बल डाल दिया है। करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना से प्रभावित हैं। दुनिया को डरा रही कोरोना की दूसरी लहर। कई देशों में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। दिल्ली में कोरोना के नए रिकॉर्ड से मचा हड़कंप। लॉकडाउन की पाबंदियां हटने के बाद जिसका डर था वही हुआ। दीपावली से पहले बाजारों में भीड़ बढ़ते ही कोरोना पहले से भी ज्यादा खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है। लगता है सर्दी का थोड़ा असर तो है ही, क्योंकि यूरोप में आप देखिएगा, यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अभी तक हिस्टोरिकली अगर पूरे वर्ल्ड का डाटा देखा जाए 6 लाख से क्रॉस डेली केसेस कर रहे हैं, जब पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो पूरे यूरोप में क्योंकि वहाँ थोड़ी ठंड पड़नी स्टार्ट हुई है, तो ठंड से लगता है जरूर संबंध है। लोगों को हम चालान भी कर रहे हैं, अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है उसके खिलाफ बहुत ही एग्रेसिव कार्रवाई की जा रही है। और फिर वही वाली बात है कि लोगों को गाइड करना ज्यादा जरूरी है। हम इसके लिए बहुत ही सघन अभियान चलाएंगे कि वे लोगों को बताया जाए कि देखो, सबसे बड़ा जो अभी 8 महीने के एक्सपीरियंस से पता लगा है, लॉकडाउन करने के बाद पता लगा लॉकडाउन से भी ज्यादा फायदा है मास्क लगाने का। कई सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं,
और कई सारे लोगों को लगता है कि भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो बड़ा खतरनाक है कि भाई वो अगर वो सोचते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज की डेट में जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, ज्यादातर वर्किंग क्लास के ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उनको ऐसा इतना खतरा नहीं है। 20 साल से 50 साल के लोग जो बहुत एक्टिव क्लास है उसको बहुत ज्यादा नंबर आ रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं दिल्ली में 3 दिनों में कोरोना से हुई मौतें और रिकवरी रेट के आंकड़ों में। तो 9 नवंबर 2020 को कुल केस 7,745, मौत 77 हुई, रिकवर 6,079, एक्टिव केस 1,599 सामने आए। बात करें 8 नवंबर 2020 की तो केस 6,953, मौत 79 हुई, रिकवर 6,338, एक्टिव केस 536। 7 नवंबर 2020 की बात करें तो केस 7,178, मौतें 64 हुई, रिकवर 6,121, एक्टिव केस 993 सामने आए। हमें जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, पिछले 8 महीने का एक्सपीरियंस है, 3 बारी तीसरा पीक चल रहा है। फर्स्ट पीक जून में आया था 23 जून को, सेकेंड पीक 17 सितंबर को, और थर्ड पीक मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि जो आज जो 7,000 का हम कह रहे हैं, ये शायद ये पीक ही होना चाहिए, इसके बाद डिक्लाइन करना चाहिए। कभी भी लगातार 5-6 दिन से जब भी पीक आया, 5-6 दिन के बाद वो डाउन गया, तो 4-5-6 दिन लगातार बहुत हाई रहा है, तो मुझे लगता है कि ये शायद अब कम होनी चाहिए। इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं इजाद हो सकी है जो इस बीमारी पर फुल स्टॉप लगा सके। फिलहाल बचाव इस महामारी का इलाज है। दुनिया में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 21 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के नए केस मिल चुके हैं। इससे साफ है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दिल्ली 5,000, 6,000, 7,000 तक रिपोर्ट कर रहा है। कारण यही है कि अगर हमने इसमें एहतियात कम किया तो कोरोना को फैलने से कोई रोक नहीं पाता। एक व्यक्ति 425 से 450 लोगों तक संपर्क में आ सकता है, तो ये है कोरोना के फैलने की संभावना। इसलिए जो 3 बातें शुरू से कही जा रही हैं, हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड मास्क, ये हमको मेंटेन करना पड़ेगा। फिलहाल दुनिया को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन तब तक कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करिए और सुरक्षित रहिए। नदीम के साथ वर्षा राय, इंडिया न्यूज।